दोस्तों, आप लोग कब्ज को दूर करने के लिए तरह तरह के चूर्ण खाते हैं और चूर्ण की मदद से अपने पेट को साफ करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या यह कब्ज का पक्का इलाज है? अगर आप चूर्ण ना खाएं तो क्या आपका पेट साफ होता है? तो जवाब है नहीं। क्या आप चाहते हैं कि आपका चूर्ण खाना बंद हो जाए, बिना चूर्ण खाए ही आपका पेट साफ होने लगे नेचुरल तरीके से, जैसे उस समय होता था जब आप कम उम्र के थे? तो मैं आपको कब्ज का मेन कारण बताने जा रहा हूँ। अगर आपने इस कारण को दूर कर दिया तो आपको कोई चूर्ण खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 10 सेकंड में ही आपका पेट साफ होगा। तो कब्ज का जो मुख्य कारण है वह है हंगरलेस ईटिंग। आप बिना भूख के भोजन खाते हैं। सुबह आप इसलिए भोजन खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि आपको काम पर जाना होता है। उस समय आप ये नहीं देखते कि आपको भूख लगी है या नहीं। दोपहर का खाना आप इसलिए खाते हैं क्योंकि लंच टाइम हो चुका है। भूख लगी है नहीं, इस बात से कोई मतलब नहीं है। रात का खाना भी आप टाइम के हिसाब से खाते हैं कि सोने का टाइम हो गया तो उससे पहले आपको खाना है, भूख लगे या ना लगे। या रात के खाने का आपने टाइम फिक्स कर रखा है कि उतने बजे ही खाना है। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग समय के हिसाब से खाना खाते हैं, ना कि भूख के हिसाब से। अगर आपको भूख नहीं लगी है तो इसका मतलब यह है कि आपका शरीर खाने को हजम करने के लिए तैयार नहीं है। आपके पेट में वे सारे जूसेस नहीं है जो खाने को हजम करने के लिए चाहिए। इसीलिए जब आप बिना भूख के खाना खाते हैं तो वह खाना हजम नहीं होता। जब आपको भूख लगेगी तभी आपके पेट में वह एसिड बनेंगे जो खाने को हजम करते हैं। अगर आपको भूख नहीं लगी है तो इसका मतलब यह है कि अभी आपके शरीर को खाने की जरूरत नहीं है। आपका शरीर किसी और काम में बिजी है, जो पहले आपने खाना खाया हुआ है उसे हजम करने में बिजी है। जब आपका शरीर उस खाने को हजम कर लेगा तभी आपको भूख लगेगी और तभी शरीर आपसे और खाना मांगेगा। अगर अभी भूख नहीं लगी है और आपने खाना खा लिया तो शरीर जो काम कर रहा है, पुराने खाने को हजम करने का काम कर रहा है, उसे वह काम बीच में छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से और खाना आ गया। तो आधी एनर्जी वो वहां से हटा लेगा और खाने को हजम करने में लगाएगा। तो ना तो जो खाना पहले खाया था वो हजम होगा, क्योंकि वहां पूरी एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही, और ना ही वह खाना हजम होगा जो अभी आपने खाया है, क्योंकि वहां पर भी पूरी एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही। तो जब तक पूरी एनर्जी शरीर इस्तेमाल नहीं करेगा खाने को हजम करने में, तब तक वह खाना प्रॉपरली हजम नहीं होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी। आप दिन में चाहे एक बार खाना खाएं, लेकिन आपको खाना उस समय खाना है जब आपको इतनी भूख लग जाए कि आपको ऐसा महसूस हो कि अब तो मैं पत्थर भी खा जाऊंगा, इतनी भूख लगी हुई है। ये आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप मर जाएंगे अगर आपको आधे घंटे में खाना नहीं मिला। जब इस तरीके की भूख आपको लगेगी तब आपको खाना खाना है। अगर आपको इस तरीके की भूख नहीं लग रही है तो मत खाइए। सुबह का खाना मत खाइए। अगर ब्रेकफास्ट में आपको भूख नहीं है, छोड़ दीजिए। दोपहर तक इंतजार कीजिए। दोपहर को भी भूख नहीं लगी है तो छोड़ दीजिए दोपहर का खाना भी, शाम को देखेंगे। शाम को भी भूख नहीं लगी है तो छोड़ दीजिए, मत खाइए। एक दिन का व्रत समझ लीजिए और फिर देखिए अगले दिन सुबह भूख लगती है कि नहीं लगती। चाहे दिन में एक बार खाएं, चाहे 2 बार खाएं, चाहे 3 बार खाएं, लेकिन खाएं तब जब आपको भूख लगे। अगर आप ऐसा करेंगे, इस नियम को फॉलो करेंगे, तो जैसे ही आप खाना खाएंगे वह खाना आपका हजम होगा, क्योंकि आपके शरीर की पूरी एनर्जी उस खाने को हजम करने में लग जाएगी। और जब खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा तो आपको कभी भी कब्ज की समस्या नहीं होगी, आपको कोई भी चूर्ण वगैरह खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं तो सिर्फ 10 सेकंड में आपका पेट साफ होगा। आप एक बार करके देख लीजिए, 2-4 दिन में ही आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा। तो बिना भूख के खाना बंद कर दीजिए। बिना भूख के खाया हुआ खाना पचता नहीं है, सड़ता है, जो कॉन्स्टिपेशन पैदा करता है, कब्ज पैदा करता है। फिर पूरी उम्र आपको चूर्ण खाना पड़ेगा, क्योंकि आपका शरीर खाने को पचा ही नहीं रहा है। और ये अनपचा खाना आपको सभी तरह की बीमारियां देगा। कोलेस्ट्रॉल देगा, नसों में ब्लॉकेज देगा, हाई बीपी देगा, शुगर देगा। तो भूख के हिसाब से खाइए, कब्ज को दूर भगाइए और बीमारियों से बचिए। बहुत बहुत धन्यवाद।